अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि स्पाइनल मूवमेंट है। हम कवर करेंगे स्पाइनल सेगमेंट की मूवमेंट, बोन की मूवमेंट, रोटेटरी और ट्रांसलेटरी। इसी तरह हम कपल और नॉन कपल्ड मूवमेंट का कॉन्सेप्ट लेंगे। इसमें हम जॉइंट लॉकिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, लूज पैक और क्लोज पैक पोजिशन को देखेंगे एंड देन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मूवमेंट्स पर गौर करेंगे। और इसके साथ साथ हम रेस्टिंग, नॉन रेस्टिंग एंड एक्चुअल रेस्टिंग पोजिशन का कॉन्सेप्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो स्पाइनल मूवमेंट का इंट्रोडक्शन है। एज वी नो कि स्पाइनल मूवमेंट्स दो तरह से हो सकती हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जनरल मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो मोर देन वन वर्टिब्रा मीन्स कि सेट ऑफ वर्टिब्रा में हो सकती हैं, किसी वर्टिब्रल जो है वो इंटायर स्पाइन में हो सकती हैं, या फिर वर्टिब्रल रीजन में हो सकती हैं। वर्टिब्रल रीजन अब क्या होता है कि लाइक थोरेसिक रीजन या लंबर रीजन, जैसे कि मैं बात करूँ कि थोरेसिक स्पाइन की एक्सटेंशन या सर्वाइकल स्पाइन की फ्लेक्शन, तो ये मैं जनरली बात कर रही हूँ, तो दैट इज़ द जनरल मूवमेंट। इन कंपैरिजन विद दैट अगर हम स्पेसिफिक मूवमेंट की बात करें तो जो स्पेसिफिक मूवमेंट होती है वो होती है इंटरवर्टिब्रल सेगमेंट की। अब यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल सेगमेंट क्या होता है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। इंटरवर्टिब्रल सेगमेंट चलिए मैं ही बता देती हूँ कि ये एक मोबाइल सेगमेंट होता है। इसको मोबाइल सेगमेंट इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी मूवमेंट होती है ना वो स्टार्ट ही इंटरवर्टिब्रल सेगमेंट पे होती है। ये बेसिकली फंक्शनल यूनिट होता है स्पाइन का, ठीक है। तो यहाँ पर तक आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ जनरल एंड व्हाट इज़ स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ द स्पाइन। अब हम ज़रा नीचे चलते हैं, जो कि ब्रेलिस भी कहा जाता है और सेंट्रोडोंटिक आर्टिकुलेशन भी कहा जाता है बिटवीन द टू एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडीज। एज वी नो कि डिस्क दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक न्यूक्लियस पल्पोसस और एक एनोलस फाइब्रोसिस। यहाँ पर अब कुछ फंक्शंस मेंशन है डिस्क की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होने चाहिए कि जो स्टैटिक फंक्शन होता है डिस्क का वो कैसे होता है। स्टैटिक मीन्स टू ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम वन वर्टिब्रा टू द नेक्स्ट एंड टू डिस्ट्रीब्यूट लोड्स इवनली टू द एंड प्लीट। सो अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो एज वी नो कि स्टैटिक लोडिंग क्या होती है कि जब हम स्टैंडिंग में होते हैं, सिटिंग में होते हैं, कोई लोड कैरी कर रहे होते हैं, तो वो हमारी स्टैटिक लोडिंग हो रही होती है ऑन द स्पाइन। जैसे कि अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे जो स्कूल के बैकपैक्स पहनते हैं तो वो भी उनकी डिस्क पर जो है वो एक स्टैटिक लोडिंग हो रही होती है। और डिस्क का काम होता है कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट द वेट जो कि उसने कैरी किया हुआ है, वो पूरी स्पाइन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मूवमेंट है जैसे कि सर्वाइकल डिस्क जो है वो मेंटेन करती है इतना सफिशिएंट डिस्टेंस कि वो मूवमेंट अलाउ हो सके। ऑफ कोर्स आप देखें, आप ये बात समझ जाएंगे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ये कि अगर हम लंबर स्पाइन पर अगर मैं लंबर फ्लेक्शन करवाऊँ पेशेंट को, तो लंबर फ्लेक्शन में उसके जो स्पाइनस प्रोसेसेस है वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर जा रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं लंबर स्पाइन की एक्सटेंशन करवाऊँ तो जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं स्पाइन के वो करीब आ रहे होते हैं। जैसे केस के जब लेफ्ट साइड बेंडिंग की बात की जाए तो जो लेफ्ट साइड बेंडिंग में हम जाएंगे या पेशेंट जाएगा तो क्या होगा कि राइट साइड के जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हम एक दूसरे से अवे हो जाएंगे। तो इस तरह हमारी जो इन वर्टिब्रास के बीच की डिस्क है ना उसका एक काम स्पेस प्रोवाइड करना है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक मूवमेंट्स इन दी स्पाइन और स्पाइनल सेगमेंट। फिर आ जाते हैं थर्ड फंक्शन पे, दैट इज स्टेबलाइजेशन। अब जो स्टेबलाइजेशन है वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम है जो कि हमारी डिस्क करती है। लंबर स्पाइन की बात की जाए तो जो डिस्क होती है वो रिस्ट्रिक्ट करती है टू मच शियर फोर्स को व्हेन ट्विस्टिंग ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। जब स्पोर्ट्स में कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सडनली एकदम से उसने ट्विस्ट करना है तो जो डिस्क है वो टू मच शियर फोर्स को कंट्रोल कर लेती है, स्टेबलाइज कर लेती है, एक्सेसिवली साइड बेंड नहीं होने देती। अगर आप साइड बेंडिंग करने की कोशिश करें भी तो जो डिस्क है वो आपको अलाउ नहीं करती एक्सेसिवली साइड बेंडिंग करना, ठीक हो गया। देन अब आ जाता है कैपेसिटी ऑफ अ डिस्क टू डैम्पन द लोड इज नॉट सिग्निफिकेंट एज वंस थॉट, कि अब ये इतनी भी सिग्निफिकेंट नहीं है। सॉफ्ट लोड इम्पल्सेस आर पार्शियली डैम्पन बाय द डिस्क, हार्ड लोड इम्पल्सेस मोर बाय द बोन। अब यहाँ पर इस लाइन का मकसद ये है कि वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो डिस्क है वही हमारे सारी लोड को एब्जॉर्ब कर रही है, कुछ काम बोन का भी है। मतलब कि अगर सॉफ्ट इम्पल्सेस हैं तो वो डिस्क कैरी करती है एज कम्पेयर टू अगर हार्ड इम्पल्सेस आए लोड की तो फिर वो कौन कैरी करेगा, हमारी एडजेसेंट जो वर्टिब्रा की बोन्स हैं। के स्ट्रक्चर में जो एनोलस और न्यूक्लियस की बात है तो जो एनोलस का रिंग है वो भी एक बड़ा प्रोटेक्टिव फंक्शन कर रहा है हमारी डिस्क पर न्यूक्लियस पल्पोसस के साथ। जब हमारा एनोलस जो है वो काफ़ी इंटैक्ट और स्ट्रॉन्ग होता है तो वो न्यूक्लियस पल्पोसस के मटेरियल को हर्निएट नहीं होने देता। मीन्स कि अगर हम लंबर फ्लेक्शन करते हैं तो जो हमारा इंटीरियर कंपोनेंट है डिस्क का वो कंप्रेस हो जाता है, बट जो पोस्टीरियर है वो रिलैक्स होता है। जब एज कम्पेयर टू जब हम लंबर एक्सटेंशन करते हैं तो डिस्क का जो इंटीरियर कंपोनेंट है वो रिलैक्स होता है, जबकि पोस्टीरियर कंपोनेंट जो होता है वो थोड़ा सा कंप्रेस होता है। लेकिन अगर इन केस के अगर एनोलस हमारा टॉर्न हो जाए
ठीक है। डिस्क के मटेरियल में जो आउटर रिंग है वो टॉर्न हो जाए, उसमें कोई टीयर आ जाए, कोई रप्चर आ जाए, तो जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो एक्सपैंड होके, वो हर्निएट होके हमारे वर्टिब्रा के सेगमेंट से बाहर आ जाता है, जो कि इन रिस्पॉन्स टू द मूवमेंट होता है। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि जो हमारा डिस्क का मटेरियल होता है वो पोस्टीरियरली वीक होता है। दैट्स वाई मोस्टली जो पेशेंट्स को डिस्क हर्निएशन का इशू होता है वो पोस्टीरियरली डिस्क हर्निएट की। के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी हमारा स्पाइनल मूवमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसके बहुत से कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे साथ रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।